Good morning everyone. So today we will discuss circulatory system part 2 from Lucent's GK's biology portion. So let's start. These are my credentials. So in our previous video we were here sino-auricular node या ऐसे node या साइनो-एट्रिकुलर नोड भी बोलते हैं, ठीक है. इट इज अ स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ कार्डियक मसल्स. एक स्पेशलाइज्ड एरिया होता है जिसके अंदर मसल्स होती है, मसल फाइबर होते हैं, राइट ऑरिकल के अंदर होते हैं और बेसिकली इन्हीं को हम कहते हैं पेसमेकर, राइट. तो आपको याद रखना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है पेसमेकर किसे कहते हैं, तो यहाँ पर दोनों का नाम आता है एसे नोड और एवी नोड. आपको टिक करना है, एसे नोड को हम कहते हैं पेसमेकर, राइट. तो बेसिकली इसका काम क्या होता है, टू जनरेट ईच वेव ऑफ कार्डियक इम्पल्स, ठीक है. जो कार्डियक आपका हार्ट जो बीट करता है वो इसी की वजह से करता है, राइट. तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ये जनरेट करता है. ए वेव ऑफ इलेक्ट्रिक और यू कैन से ए वेव ऑफ कार्डियक इम्पल्स इज जनरेटेड बाय द एसे नोड और पेसमेकर, राइट. नाउ ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड इज प्रेजेंट क्लोज टू द इंटर आर्टीरियल सेप्टम नियर द राइट एवी अपर्चर, राइट. तो ये भी कहाँ आपका होता है कि जो इंटर आर्टीरियल सेप्टम यानी कि ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर की बात हो रही है, दैट मीन इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन ऑरिकल एंड एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है. तो इसका काम भी क्या होता है, इसका काम होता है जो भी इम्पल्स ऐसे नोड के द्वारा जनरेट की गई है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, वो कहाँ भेजी जाती है, ऐसे नोड में, एवी नोड में. वो उसको क्या करती है, कलेक्ट करती है वहां से. वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज पिक्ड अप बाय द एवी नोड विच स्प्रेड थ्रू, ठीक है. वो आगे की तरफ वेव जो होती है वो चली जाती है, ठीक है. तो यहाँ पर हमें दो ही चीज समझनी थी, एवी नोड, एसे नोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इनका काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करने का, जिसकी वजह से हमारा हार्ट बीट करता है, हमारे हार्ट के अंदर से ब्लड फ्लो होता है, राइट. एक बार हार्ट के अंदर हम इसकी पोजीशन देख लेते हैं. साइनो-एट्रियल नोड, ऐसे नोड कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पर एट्रियम के अंदर, और एवी नोड या एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहाँ प्रेजेंट होती है, इन दोनों के सेप्टम्स के बीच में, राइट. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, आर्टिफिशियल पेसमेकर. यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आर्टिफिशियल पेसमेकर की बात कर रहे हैं हम. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्हेन ऐसे नोड्स बिकम डिफेक्टिव और डैमेज, जब भी हमारा ऐसे नोड जिसे हम नेचुरल पेसमेकर कहते हैं वो हमारा डिफेक्टिव हो जाता है, तो हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या कार्डियक इम्पल्स क्या होती है, जनरेट नहीं हो पाती, ठीक है. ये लिखा हुआ है व्हेन ऐसे नोड बिकम्स डिफेक्टिव और डैमेज द कार्डियक इम्पल्स डू नॉट जनरेट. यही बात मैंने आपको बताई है कि कार्डियक इम्पल्स आपकी जनरेट नहीं होती है. दिस कैन बी क्योर्ड बाय सर्जिकल ग्राफ्टिंग ऑफ एन आर्टिफिशियल पेसमेकर, एन इलेक्ट्रिक डिवाइस इन द चेस्ट ऑफ द पेशेंट. इट स्टिमुलेट द हार्ट इलेक्ट्रिकली एट रेगुलर इंटरवल, ठीक है. तो अब इसकी जगह क्या होता है कि आप जो ग्राफ्टिंग होती है, ग्राफ्टिंग मतलब जब भी आपके बॉडी के अंदर कोई भी चीज ग्राफ्ट की जाती है, लगाई जाती है, इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल पेसमेकर, ठीक है. एक डिवाइस लगाई जाती है. ऐसे नोड जब हमारा खराब हो जाता है, क्योंकि ऐसे नोड ही आपका क्या है, नेचुरल पेसमेकर, राइट. तो उसकी जगह हम इसको रिप्लेस कर देते हैं आर्टिफिशियल पेसमेकर से, ठीक है. तो इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल जो डिवाइस आपके अंदर लगाई हुई है, पेसमेकर जो लगाया हुआ, वो आपके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक रेगुलर इंटरवल पे, जैसे कि ऐसे नोड करता है, ठीक है, या पेसमेकर करता है, उसी का काम ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस करती है. इसे ही हम कहते हैं आर्टिफिशियल पेसमेकर. जब खराब हो जाता है तो हम इसी को लगाते हैं बॉडी में. सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ द हार्ट आर कलेक्टिवली कॉल्ड हार्ट बीट. हार्ट बीट किसे कहा जाता है, सिस्टोल एंड डायस्टोल को कहा जाता है. इन द नॉर्मल कंडीशन द हार्ट ऑफ द ह्यूमन बीट 72 times in a single beat. It pumps up around approximately 70 ml of, ठीक है. हमारा जो हार्ट होता है वो 72 टाइम्स यानी कि एक मिनट में कितनी देर तक धड़कता है, 72 टाइम्स तक, ठीक है. नॉर्मल कंडीशंस में बात कर रहे हैं, और इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली कितना पंप करता है, सिंगल जो बीट होती है वो 70 ml ऑफ ब्लड को आपके पंप करती है, राइट, थ्रू द हार्ट. तो आपको ये भी बात समझ आ गई है. अभी हमने यहाँ पर सिस्टोल और डायस्टोल बोला है, इसका मतलब भी समझ लेते हैं. बेसिकली सिस्टोल क्या करता है, जब हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ता है. क्यों सिकुड़ेगा, क्योंकि वो ब्लड बाहर फेंकता है, ठीक है. तो इसीलिए वो पंप करता है ना जब भी ब्लड, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन हो गई, यानी सिस्टोल हो गया उसमें, ठीक है. और डायस्टोल किसे कहते हैं, जब हार्ट बहुत रिलैक्स करता है आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है. तो बेसिकली दो फेजेस होती हैं हार्ट बीट के अंदर, इसी को हम कहते हैं हार्ट बीट
सिस्टोल एंड डायस्टोलिक फेज, कार्डियक जो बीट है उसकी ये फेजेस हैं, सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल में आपका हार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और डायस्टोल में आपका हार्ट क्या होता है, रिलैक्स होता है, ठीक है। नाउ द ब्लड प्रेशर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज 120/80, ये आपको याद रखना है, 120/80 आपका क्या है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। नाउ कम टू द another part, blood pressure is measured by sphygmomanometer से। इसका जो आपके पास मेजर करने के लिए एक डिवाइस होती है डॉक्टर्स के पास, आप देखते हैं वो ब्लड प्रेशर कैसे नापा जाता है, स्फाइग्मोमैनोमीटर से। ये क्वेश्चन भी आता है और यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नॉर्मल ह्यूमन का ब्लड प्रेशर है दैट इज 120/80, ठीक है। Now come to the thyroxine and adrenaline are the hormone which independently control the heartbeat। अब मेन जो हार्मोन्स होते हैं जो आपके हार्ट को कंट्रोल करते हैं वो कौन कौन से हैं जो हार्ट बीट को कंट्रोल करेंगे? एक तो होता है एड्रेनालिन और एक होता है थायरोक्सिन, राइट। Now the some other fact is the CO2 present in the blood accelerate the heartbeat by reducing the pH। जब भी आपको याद रखना है, जब भी CO2 आपके ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली ये CO2 क्या है, आपके ब्लड का pH रिड्यूस कर देती है, उसकी वजह से क्या होगा, आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है। ब्लड एक्सेलरेट दी हार्ट बीट, जो ब्लड होता है आपकी बॉडी में वो उस pH कम होने की वजह से, या कह सकते हैं CO2 की जब क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है वो क्या करती है, आपके ब्लड की हार्ट बीट यानी हार्ट बीट को आपके बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। नाउ कम टू द लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। द लाइट येलो फ्लूइड फाउंड इन द इंटरसेल्युलर इंटरवल्स बिटवीन डिफरेंट टिश्यू एंड सेल इज कॉल्ड लिम्फ। सो बेसिकली लिम्फ क्या हो गया, एक कलरलेस फ्लूइड टाइप का तरल पदार्थ होता है, कह सकते हैं। उसके अंदर क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा होती है और आपके जो टिश्यूज होते हैं उसके अंदर टिश्यूज के बीच बीच में वो पाया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर लिम्फेटिक जो वेसल्स होती हैं उसके अंदर से ये बहता है लिम्फ, ठीक है। तो तरल पदार्थ हो गया द लाइट येलो फ्लूइड फाउंड इन इंटरसेल्युलर इंटरवल। इंटरसेल्युलर इंटरवल मींस जो आपकी सेल्स होती हैं उसके इंटरवल्स के बीच में ये डिफरेंट टिश्यूज में पाया जाता है, जिनको हम लिम्फेटिक टिश्यूज भी बोलते हैं, राइट। और ये लिम्फेटिक सिस्टम का को फॉर्म करता है, राइट। लिम्फ इज अ फ्लूइड हुज कंपोजिशन इज लाइक ब्लड प्लाज्मा इन विच न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड वेरियस अदर सब्सटेंसेस इज प्रेजेंट, राइट। तो इसके अंदर लिम्फ में बेसिकली क्या होता है, आपका जो लिम्फ की कंपोजिशन है वो बेसिकली बिल्कुल लाइक ब्लड प्लाज्मा की तरह होती है, ठीक है, लेकिन इसमें आरबीसी नहीं होती, ठीक है। इन विच न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड वेरियस अदर सब्सटेंसेस इज प्रेजेंट। बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे अदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। द कार्पोसल्स फाउंड इन द लिम्फ आर कॉल्ड लिम्फोसाइट्स। और इसके अंदर जो भी सेल्स, कार्पोसल्स का बेसिकल मीन होता है सेल्स, राइट, कोशिका। लिम्फ के अंदर कौन सी सेल्स होती है, इसके अंदर होती है लिम्फोसाइट्स। इनफैक्ट दीज आर व्हाइट ब्लड सेल्स और इन्हीं को हम कहते हैं WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। ये इसके अंदर लिम्फ के अंदर पाई जाती है। लिम्फ फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन फ्रॉम टिश्यू टुवर्ड हार्ट। अब ये भी हमें याद रखना है कि जो लिम्फ होता है वो ओनली एक डायरेक्शन में बहता है, फ्रॉम टिश्यू टुवर्ड्स हार्ट, हार्ट की तरफ बहता है, लाइक बाय डायरेक्शनल नहीं होता। जैसे ब्लड होता है हार्ट से दूसरे ऑर्गन्स में एंड ऑर्गन से हार्ट की तरफ, बाय डायरेक्शनल नहीं होता। ये क्या होता है, सिंगल डायरेक्शन में बहता है। फंक्शन ऑफ द लिम्फ, the lymphocyte present in the lymph helps to prevent the body from disease like by killing the harmful bacteria। अब बेसिकली lymphocytes की बात करेंगे, lymph के functions की बात करेंगे। lymph के अंदर क्या होता है, अभी बताया था हमने, lymphocytes present होते हैं, राइट, यानी कि WBC, white blood cells। उनका काम बेसिकली क्या होता है, to prevent the body from disease, to help to prevent the body from disease। जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर डिजीज हो जाती है, कैसे हो जाती है, बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं, वायरसेस एंटर कर जाते हैं, उन सभी को किलिंग का काम करने का कौन करता है, WBC। यानी कि WBC आपके जो हार्मफुल बैक्टीरिया आपकी बॉडी पे अटैक करते हैं उनसे आपको बचाता है, राइट। लिम्फ फॉर्म्स द लिम्फोसाइट। लिम्फ जो होता है वो बेसिकली लिम्फोसाइट बनाने में हेल्प करता है। द नोड फाउंड इन द लिम्फ वेसल्स आर कॉल्ड लिम्फ नोड, वर्क एज ए फिल्टर इन द ह्यूमन बॉडी। जो हमारी बॉडी के अंदर लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होती है वो बेसिकली काम क्या करती है, फिल्ट्रेशन का काम करती है, राइट। नाउ लिम्फ हेल्प्स इन हीलिंग द वुंड्स। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी वुंड हो जाते हैं उसको हील करने का काम भी लिम्फ करता है। एंड लिम्फ सर्कुलेट डिफरेंट मटेरियल फ्रॉम टिश्यू टू वेन। जो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं उनको सर्कुलेट करने का काम भी लिम्फ करता है। ना अब हमारे पास देखिए हमने ये सारा कर लिया है, अभी एक्सक्रीटरी स्टार्ट हो गया है हमारा, तो ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा, हमने हार्ट के बारे में पढ़ा, सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा था इसके अंदर।
मैं आपको एक थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में बेसिकली हमने 4 पार्ट पढ़े थे, हार्ट, आर्टरीज, वेन, ब्लड। हार्ट आपका मेन ऑर्गन है जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन पार्ट बनाता है, ठीक है। उसका काम क्या होता है? टू सर्कुलेट द ब्लड। आर्टरीज हमारी धमनियां कहलाती हैं जो कि आपके ब्लड को ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करती है थ्रू हार्ट। और वेन्स में क्या होता है? आपका डीऑक्सीजनेटेड यानी कि अशुद्ध रक्त बहता है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त कह सकते हैं रक्त बहता है, और वो आपका ऑर्गन से आपके कहाँ जाता है? आपके हार्ट की तरफ जाता है, ठीक है। और ब्लड इटसेल्फ इज ए पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। तो इसमें हमने सभी पढ़ लिया कि हमारा हार्ट क्या होता है? सेफ होता है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन में। इसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, राइट ऑरिकल होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि राइट जो आपका राइट वाला पार्ट है वो राइट ऑरिकल कहलाएगा, और लेफ्ट वाला पार्ट आपका क्या कहलाएगा? वेंट्रिकल। ऊपर नीचे आपके राइट वेंट्रिकल, राइट साइड और लेफ्ट साइड में आपके पूरे नीचे की तरफ ऊपर की तरफ क्या होंगे? ऑरिकल होंगे, और लेफ्ट आपके जो होता है लेफ्ट वाले में लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई है, आप एक बार डायग्राम देख लीजिए इसका। ये देखिए राइट एट्रियम है, यहाँ पर राइट वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। यहाँ लेफ्ट हो गया, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो नीचे वाला भाग आपका वेंट्रिकल हो जाता है, ऊपर वाला एट्रियम हो जाता है। यहाँ पर हमने बात की थी पल्मोनरी आर्टरीज की। ये आपको मेन अरोटा जो आपको दिखाई है सबसे बड़ी आर्टरी की बात करी थी, ये अरोटा जो जिसके थ्रू आपका ऑक्सीजनेटेड यानी कि शुद्ध रक्त शुद्ध होने के बाद यहाँ से पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाता है, राइट। जो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो यही है कि जो वेन्स होती है वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड ब्लड को आपके ले जाती है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन मैंने बताया था पल्मोनरी वेन का होता है जो कि प्योर ब्लड को कैरी करती है, राइट। और पल्मोनरी वेन क्या करती है? आपको कैरीज द ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट ऑरिकल। ये आपको याद रखना है क्योंकि इसमें आप क्या है? आपके पास शुद्ध रक्त है, तो कैसे आया? फ्रॉम लंग्स। लंग्स में ये ऑक्सीजनेटेड होके यानी कि लंग्स में प्योरीफाई होने के बाद ये कहाँ चला गया? लेफ्ट ऑरिकल में चला जाता है, हार्ट में चला जाता है, और वहां से फिर ये आपके वेंट्रिकल में जाके ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट। तो आपको यहाँ कुछ चीजें याद रखनी है, लाइक पल्मोनरी आर्टरी की बात करेंगे, कैरीज द ब्लड फ्रॉम। अब पल्मोनरी आर्टरी में प्योर ब्लड बहता है, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या हो गया? पल्मोनरी आर्टरी में क्या हो गया? अशुद्ध। उल्टा कर लीजिए इसका, ठीक है। इट कैरीज द ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये भी आपको ऑब्वियस ही बात है, अगर इसके अंदर आपका ब्लड इम्प्योर है तो वो कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल टू लंग्स, शुद्ध होने के लिए लंग्स में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सभी चीजें पढ़ ली हैं। ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पर पेसमेकर जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो मैंने आपको बता दिया क्या इंपॉर्टेंट है। और सॉरी यहाँ पर आपने पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट है 120/80। ये क्या है? आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। और आपका जो ह्यूमन बीट कितनी बार धड़कता है? आपका 72 टाइम्स इन 1 मिनट, है ना, ठीक है। इन ए सिंगल बीट इट पंप्स अप्रोक्सीमेटली, एक सिंगल बीट के अंदर कितना ml ब्लड पंप होता है? 70 ml, ठीक है। ये भी याद रखना है। ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाली यूनिट को हम स्फाइग्मोमैनोमीटर कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। और जब भी CO2 की मात्रा अगर प्रेजेंट होगी ब्लड में ज्यादा हो जाती है तो आपकी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है। लिम्फ के बारे में पढ़ लिया। बेसिकली लिम्फ क्या होता है? लिम्फ के अंदर WBC होती है और वो आपको सेव प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हार्मफुल बैक्टीरिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखनी है। बस ये हमारा हार्ट भी कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम। थैंक यू वेरी मच।